बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 2.1 क्वेश्चन नंबर 3 के साथ मैं हूं नवीद मिराज। स्टूडेंट्स, हमने इस पूरी एक्सरसाइज में हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं बेसिकली डिस्क्रिमिनेंट या डिस्क्रिमिनेंट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, एक बात तो डिस्क्रिमिनेंट का हमें फार्मूला आना चाहिए, वो इक्वल होता है b² - 4ac के। दूसरी बात कि हमें ये जो पेज नंबर 19 पर आपके पास ये 4 प्रॉपर्टीज़ हैं, ये चारों प्रॉपर्टीज़ आपको तैयार होनी चाहिए। ठीक है, और इसमें जो पहली प्रॉपर्टी और तीसरी प्रॉपर्टी हमें नज़र आ रही है वो इसी क्वेश्चन नंबर 3 में ही इन्वॉल्व हो रही है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट अगर आप गौर से देखें तो ये लिखा हुआ है हमारे पास, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द एक्सप्रेशन इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। यानी कि आपको एक एक्सप्रेशन, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन दे दिया गया है और आपने इसमें के की वैल्यू निकालनी है कुछ इस तरीके से कि जब आप इस एक्सप्रेशन में के की वैल्यू को पुट करें तो ऐसा करने पे ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। जैसे ही यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर का वर्ड आया तो हमारे पास यहाँ पे देखें कि 4 प्रॉपर्टीज़ में परफेक्ट स्क्वायर का वर्ड कहाँ है कि अगर परफेक्ट स्क्वायर होगा तो रूट्स रैशनल होंगे। फिर ये रैशनल का वर्ड आप देखें गौर से तो प्रॉपर्टी नंबर 3 में आया कि फॉर रूट्स उस वक्त रैशनल होते हैं जब डिस्क्रिमिनेंट इज़ इक्वल टू 0 होता है। तो मतलब कहने का ये है कि यहाँ पे आपने जब के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो के की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इस दिए हुए एक्सप्रेशन का पहला स्टेप ये होगा कि आपने स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे। तो देखें, ये हमारे पास एक्सप्रेशन था, इसको कंपेयर किया आपने किसके साथ, स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो यहाँ से ए की वैल्यू आप देखें, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है हमारे पास, के स्क्वायर है। तो ए की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे के स्क्वायर। यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट बी नज़र आ रहा है, यहाँ एक्स का कोफिशिएंट प्लस का 2 टाइम्स के प्लस 1 नज़र आ रहा है। फिर कांस्टेंट सी है, यहाँ पे कांस्टेंट मेरे पास क्या है जी, 4। ठीक है, और हमने क्या करना है, इसमें बताना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर के की किस वैल्यू के लिए एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ठीक हो गया। तो भाई इसका पहला स्टेप तो यही हो गया कि आपने डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। तो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला होता है b² - 4ac। b की वैल्यू पुट कर दें 2 टाइम्स के प्लस 1 माइनस 4a मतलब के और स्क्वायर वर्ग। ए की वैल्यू क्या है जी, के स्क्वायर, और इसे मल्टीप्लाई करना है सी की वैल्यू जो कि मेरे पास 4 है। इसको फर्दर सॉल्व कर लें तो 2 अंदर अच्छा यहाँ b का स्क्वायर था तो मुझे यहाँ पे सारी इस b की वैल्यू का स्क्वायर लेना है। अब 2 का स्क्वायर लेंगे तो वो बन जाएगा 4 और ये स्क्वायर के प्लस 1 के ब्रैकेट के ऊपर अलहदा आ जाएगा, -4 4 द 16 और ये आ जाएगा जी के स्क्वायर। तो ये बन गया मेरे पास 16 के स्क्वायर। ठीक है जी। अच्छा, अब हमें ये प्रॉपर्टी का पता है कि परफेक्ट स्क्वायर उस वक्त होंगे जब रूट्स क्या होंगे जी, रैशनल रूट्स होंगे। और तो रैशनल रूट्स के लिए हमें पता है कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, इक्वल टू 0 होता है। तो अब हमने क्या करना है जी, ये जो हमने डिस्क्रिमिनेंट का आंसर निकाला है इसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे और एक इक्वेशन बन जाएगी के के साथ, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी जिसको फर्दर सॉल्व करके हम के की वैल्यू को फाइंड आउट इजीली कर सकते हैं जी। डिस्क्रिमिनेंट को हमने इक्वल टू 0 पुट कर दिया तो यहाँ पे देखें 4, ये भी 4 का हमारे पास क्या जी, मल्टीपल है। तो आप डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 4 कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब 4 पे डिवाइड करेंगे तो 4 4 से कैंसिल, सिर्फ मेरे पास आ जाएगा के प्लस 1 होल स्क्वायर। और यहाँ पे जब डिवाइड करेंगे 16 को 4 पे डिवाइड करेंगे 4 आएगा, के स्क्वायर इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट में इसका स्क्वायर का फार्मूला खोल लें जी, के स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 माइनस 4 के स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, इक्वल टू 0। या हमने जस्ट यूज़ किया है जी स्क्वायर का फार्मूला, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे a k है और b की वैल्यू क्या है, 1 है। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, के स्क्वायर -4 के स्क्वायर मेरे पास बन जाएगा -3 के स्क्वायर
और 2k वाली और कोई टर्म नहीं, पावर 1 वाली, तो 2k वैसे का वैसे प्लस 1 भी वैसे का वैसे इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें माइनस का साइन अगर आप ख़त्म करना चाहते हैं तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय -1, तो बन जाएगा जी 3k²। -1 से मल्टीप्लाई करने पे साइन क्या हो जाएंगे, चेंज, माइनस का 3k² प्लस 3k² बन जाएगा, और ये प्लस 2k माइनस 2k और प्लस 1 बन जाएगा जी -1 इक्वल टू 0 बन गया। ठीक है, फर्दर ये हमारे पास k के साथ एक अदद क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब मज़ीद हम इसको जैसे मर्ज़ी सॉल्व कर लें, हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आप फैक्टराइजेशन भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें आप क्वाड्रेटिक फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ अगर हम फैक्टराइजेशन की बात करते हैं तो देखें मेरे पास यहाँ पे k² का कोफिशिएंट क्या है जी 3, और यहाँ पे कांस्टेंट क्या है -1। तो अगर मैं इस 3 को -1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास बन जाता है माइनस का 3 टाइम्स, ठीक है, माइनस का 3 बन जाएगा। ठीक है, और अब आपने ऐसे दो फैक्टर तलाश करने हैं, ऐसे दो नंबर तलाश करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाए जी, मेरे पास -3 आ जाए, और ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे मेरे पास यहाँ पे k का कोफिशिएंट यानी कि जो हमारे पास मिडल टर्म है उसका कोफिशिएंट -2 आ जाए। ठीक है, तो ऐसे नंबर हमें पता है कि वो हैं 3, हम अगर 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 3 आ गया, और 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आ जाएगा 2। अब साइन को डिसाइड करना है, आप देखें इनमें से बड़ी टर्म 3 है या 1 है, 3 इसमें से बड़े, उसके साथ ये मिडल टर्म वाली साइन लगाने, तो माइनस का 3 आ जाएगा, प्लस का 1 आएगा। अब चेक करें, माइनस को 3 में 1 ऐड कर दें तो क्या आ जाएगा, माइनस का 2 आएगा, मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा मेरे पास माइनस का 3, तो इसके फैक्टर बन जाते हैं -3 एंड +1 बन गए। ठीक है, तो हमने क्या करना है, इसकी फर्स्ट स्टार्ट वाली टर्म वैसी की वैसी लिख दी 3k², और उसके बाद ये -2k नहीं लिखा बल्कि उसकी जगह हमने k को एक दफ़ा -3 के साथ लिख देना है और k को एक दफ़ा +1 के साथ लिख देना है। तो ये बन जाएगा मेरे पास माइनस का 3 टाइम्स k प्लस 1 टाइम k, और ये कांस्टेंट टर्म वैसी की वैसी लिख देंगे हम जी। अब इस पे देखें हमारे पास जी कॉमन क्या आ रहा है, k कॉमन है, 3 भी कॉमन है, तो आपने 3k यहाँ पे क्या ले लिया जी, कॉमन ले लिया। अब कॉमन लेने से मुराद ये होता है कि आपने पहली टर्म को डिवाइड कर देना है जो कॉमन लिया है। तो यहाँ पहली टर्म मेरे पास क्या लिखी हुई है, 3k² है, और इसको मैं 3k पे डिवाइड करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास 3 भी कैंसिल, k की एक पावर कैंसिल और k आ जाएगा, ये बच गया मेरे पास k माइनस वैसे ही। और इसके बाद 3k को भी आपने 3k पे डिवाइड किया, कटिंग होके क्या आ जाएगा, ओनली 1। यहाँ पे हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 कॉमन आ रहा है, और यहाँ पर आ जाएगा k -1 इज इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पे ये ब्रैकेट सेम यानी कि ये k -1 कॉमन आ गया, और यहाँ मेरे पास क्या रह जाएगा जी 3k, और इधर क्या रह जाता है मेरे पास प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, कि दो फैक्टर हमारे पास क्या होगा जी, इक्वल टू 0। दो फैक्टर्स की प्रोडक्ट अगर इक्वल टू 0 होता है तो इससे मुराद है कि आपने या तो k -1 इक्वल टू 0 होगा, या हम लोग कहेंगे कि 3k + 1 इक्वल टू 0 आएगा। यहाँ से सॉल्व करें तो k की वैल्यू 1 आ गई, और इसको सॉल्व कर लीजिए तो 3k + 1 उधर जाएगा, -1 हो जाएगा, और k इक्वल आएगा -1 डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा। तो आप देखें हमारे पास यहाँ पे k की दो वैल्यूज़ आ गई। ठीक है, और आप देखेंगे सो द गिवन एक्सप्रेशन विल बी परफेक्ट स्क्वायर फॉर k इज इक्वल टू 1 एंड k इज इक्वल टू -1/3, और यही आपसे रिक्वायर्ड था कि आपने k की वैल्यूज़ बतानी है। आई होप सो कि क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में मैनी टाइम्स रिपीट होता है, तो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस भी करें। और अगर कोई भी सवाल आप चाहते हैं कि उसकी वीडियो बनाई जाए तो काइंडली वो कमेंट में वो क्वेश्चन नंबर और एक्सरसाइज नंबर लिख के सेंड कर दें, इंशाल्लाह उस पर भी वीडियो बनाई जाएगी। जो लोग इस चैनल पे न्यू हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।